श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान बुद्ध वचन धम्मपद से यमक बग्गो कथा नंबर 6। मार किसे नहीं डिगा सकता, चूल काल महाकाल की कथा। सेतव्य नगरवासी चूल काल और महाकाल नामक व्यापारी भगवान के पास आकर प्रवर्जित हो गए थे। महाकाल जो बड़ा था, प्रवर्जित होने के बाद थोड़े ही दिनों में अरहत्व पा लिया। छोटा चूल काल प्रवर्जित होकर भी घर गृहस्थी और काम विलास की ही बातों को सोचने में अपना समय बिताया। एक समय भगवान उनके साथ जब सेतव्य नगर गए, तब चूल काल की स्त्रियों ने उसे पकड़कर श्वेत वस्त्र पहना दिया। दूसरे दिन महाकाल की स्त्रियों ने भी वैसा करना चाहा, किंतु वह अपने रिद्धि बल से निकल आए। भिक्षुओं के पूछने पर भगवान ने, भिक्षुओं, चूल काल उठते बैठते शुभ ही शुभ देखता विचारता था, जैसे कि प्रपात के तट पर कोई दुर्बल वृक्ष हो, किंतु शुभ देखते हुए विचरने वाला महाकाल शैल पर्वत के समान अचल है, कहकर इन गाथाओं को कहा। गाथा नंबर 7। शोभानुपस्सिं विरहन्तं इन्द्रियेषु असंवुतं भोजनं हि अमत्तयो कुसितं हीन वीर्यं तं व्यपसति मारो बातोरुक्खं ववदुर्बलम्। शुभ ही शुभ देखते हुए विहार करने वाले, इंद्रियों में असंयत, भोजन में मात्रा न जानने वाले, आलसी और उद्योगहीन पुरुष को मार वैसे ही गिरा देता है, जैसे वायु दुर्बल वृक्ष को। गाथा नंबर 8। अशोभानुपस्सिं विरहन्तं इन्द्रियेषु सुसंभुतं भोजनं मे च मत्तयो सद्धं आरब्धवीर्यं तं वै नपसहति मारो बातो शैलं वपवतं। अशुभ देखते हुए विहार करने वाले, इंद्रियों में संयत, भोजन में मात्रा जानने वाले, श्रद्धावान और उद्योगी पुरुष को मार वैसे ही नहीं डिगा सकता, जैसे वायु शैल पर्वत को। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, आइए अब इसी कहानी को ऋषिकेश शरण द्वारा संपादित ग्रंथ से सुने। जो कमजोर वृक्ष है, मार तूफान उसे उखाड़ फेंकेगा। महाकाल चूल काल की कथा। स्थान श्रावस्ती, श्वेतव्य नगर। बुद्ध काल की बात है। श्वेतव्य नगर में महाकाल, मध्यकाल तथा चूलकाल नामक 3 भाई व्यापार कर जीविका चलाते थे। बड़ा भाई महाकाल तथा छोटा भाई चूलकाल भिन्न भिन्न जगह व्यापार हेतु जाते तथा गाड़ियों में सामान लाद कर लाते। मंझला भाई मध्यकाल
उन वस्तुओं की बिक्री करता। एक बार दोनों भाई गाड़ियों में खरीदा हुआ सामान लेकर गांव लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें श्रावस्ती एवं जेतवन के बीच अपना काफिला रोक दिया। वहाँ महाकाल ने कुछ उपासकों को बुद्ध का उपदेश सुनने जाते हुए देखा। उत्सुकतावश अपने भाई को बैलगाड़ियों की निगरानी का जिम्मा देकर स्वयं शास्ता की धर्म सभा में जाकर उन्हें प्रणाम कर धर्म कथा सुनने लगा। शास्ता ने उस दिन दुखस्कंद सूत्र पर प्रवचन दिया। यह सुनकर महाकाल को शरीर की नश्वरता का भान हो गया। उसने तुरंत प्रव्रज्या लेने का मन बना लिया। शास्ता के पास प्रव्रज्या की प्रार्थना लेकर गया। बुद्ध ने पूछा, प्रव्रज्या की अनुमति देने वाला कोई है? तब महाकाल ने अपने छोटे भाई चुल्लकाल को बुलाया। छोटे भाई ने समझाने की बहुत कोशिश की कि वह प्रव्रज्या धारण न करे, पर महाकाल नहीं माना। वह प्रव्रजित हो गया। छोटे भाई ने भी प्रव्रज्या ले ली। महाकाल श्मशान साधना करते करते अरहत तक पहुंच गया। इसके विपरीत छोटे भाई चुल्लकाल का मन साधना में नहीं लगता था। वास्तव में वह बिहार में यह सोचकर रह रहा था कि एक न एक दिन अपने भाई को पुनः गृहस्थ आश्रम में वापस खींच लाएगा। महाकाल के अरहत्व प्राप्ति के बाद एक दिन शास्ता भिक्षुगण के साथ चारिका करते हुए सेतव्य में भिक्षा करते हुए सेतव्य में सिंस पावन पधारे। चुल्लकाल की पत्नियों ने जब सुना कि शास्ता भिक्षु संघ के साथ सेतव्य पधारे हैं, तो उन्होंने चुल्लकाल को पुनः गृहस्थ बनाने के लिए एक योजना बनाई। शास्ता और भिक्षु संघ को भोजन दान के लिए आमंत्रित किया गया। व्यवस्था ठीक है या नहीं यह देखने के लिए चुल्लकाल को पहले भेजा गया, लेकिन चुल्लकाल के वहां पहुंचने पर उसकी पत्नियां उसे तरह तरह के ताने देने लगी, मजाक करने लगी तथा वस्त्र खींचने लगी। उन्होंने चुल्लकाल का चीवर उतार दिया और उसकी जगह उसे सफ़ेद वस्त्र पहनाकर बिहार भेज दिया। चुल्लकाल को प्रवर्जित हुए अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ था। उसे बुद्ध धर्म एवं संघ में कोई विशेष श्रद्धा नहीं थी, अतः उसे चीवर छोड़ने में कोई संकोच नहीं हुआ। बुद्ध भिक्षु संघ के साथ आए, भोजन दान हुआ, अनुमोदन हुआ। शास्ता भिक्षु संघ के साथ चले गए। महाकाल की पत्नियों ने भी सोचा कि महाकाल को भी गृहस्थ बना लिया जाए, अतः शास्ता तथा भिक्षु संघ को भोजन दान के लिए एक बार फिर अगले दिन निमंत्रित किया गया। पर उस दिन पूर्व व्यवस्था देखने के लिए महाकाल को न भेजकर किसी अन्य भिक्षु को भेजा गया। उस भिक्षु ने वहां जाकर व्यवस्था देख ली। महाकाल की पत्नियां वह सब कुछ नहीं कर पाई जिसे चुल्लकाल की पत्नियों ने किया था। चुल्लकाल की 2 पत्नियां थीं और
महाकाल की 8 महाकाल की पत्नियों ने भोजन दान के उपरांत शाक्य मुनि से आग्रह किया कि महाकाल को भक्तानुमोदन के लिए छोड़ दे। शास्ता ने इसकी स्वीकृति दे दी और भिक्षु संघ के साथ स्वयं विहार के लिए निकल पड़े। गांव से बाहर आते ही भिक्षुओं ने वृद्ध से प्रश्न किया, आपने जानबूझकर महाकाल को छोड़ दिया या अनजाने में ही वह छूट गया? चूल काल का अनुभव उसके मन को कचोट रहा था। उन्होंने कहा, भंते, महाकाल एक सीधे स्वभाव वाला शीलवान भिक्षु है। संभव है उसके परिवार वाले उसे पुनः गृहस्थ बना दें। चूल काल की तो सिर्फ 2 पत्नियां हैं, महाकाल की तो 8। शाक्य मुनि ने रुककर भिक्षुओं को समझाया, तुम चूल काल और महाकाल को एक जैसा मानकर गलती कर रहे हो। चूल काल और महाकाल दोनों एक जैसे नहीं है। चूल काल तो बिहार में रहता हुआ भी सदैव गृहस्थ जीवन का ही चिंतन किया करता था। वह इस प्रकार व्यवहार करता था जैसे वह नदी के किनारे का एक दुर्बल वृक्ष हो, जो जरा सी हवा के झांके से उखड़कर गिर जा सकता है। दूसरी ओर महाकाल प्रवर्जा लेने के बाद गृहस्थ जीवन को एक बाधा के रूप में देखता रहा है। वह तो एक चट्टान की तरह है जिस पर किसी भी तूफान का कोई असर नहीं पड़ता। उधर महाकाल की पत्नियां भी चूल काल की पत्नियों की तरह पति के चीवर बदलने की कोशिश करने लगी। महाकाल ने तुरंत परिस्थिति की गंभीरता को भांप लिया। वे अपने रिद्धि बल से घर की छत तोड़कर बाहर निकल गए और गांव के बाहर वहां जा पहुँचे जहां भिक्षुगण शाक्य मुनि ने उनके विषय में चर्चा कर रहे थे। गाथा। अशुभानुपस्सिं विरहन्तम् इन्द्रियेषु सुसंवृतं भोजनं मे च मत्तयो सद्धम् आरब्धवीर्यम् तं वे न पसहति मारो बातो से तं वपव्रतम्। जो व्यक्ति काम भोग में लीन नहीं रहता, जिसकी इंद्रियां उसके अधीन हैं, जिसे भोजन की सही मात्रा का ज्ञान है, जो आलसी नहीं है, मार उसे उसी प्रकार हिला नहीं सकता जैसे वायु एक चट्टान का कुछ बिगाड़ नहीं पाती। श्री सद्गुरु महाराज की जय।